विष्णु प्रिया जी महाप्रभु जी से 10 वर्ष छोटी हैं। महाप्रभु जी विक्रम संवत 1542 में प्रकट हुए हैं और विष्णु प्रिया जी विक्रम संवत 1552 में प्रकट हुई हैं। बसंत पंचमी के दिन इनके पूज्य पिता श्री सनातन मिश्र जी महाराज और इनकी माता श्री महामाया देवी जी। विष्णु प्रिया जी के एक भाई हैं जिनका नाम है यादवाचार्य जी, यादव दास जी महाराज। श्री विष्णु प्रिया जी अपने माता पिता की बड़ी लाडली हैं और इनका बड़ा अनोखा चरित्र है। कैसे? बोले भगवान की जितनी भी लीला हुई हैं, प्रिया और प्रियतम अलग अलग स्थान पर जन्म लिए। राम जी अयोध्या में तो जानकी जी मिथिला में, श्री कृष्ण गोकुल में तो राधा रानी रावल में, लेकिन गौर लीला में प्रिया और प्रियतम एक ही स्थान पर प्रकट हुए। महाप्रभु जी भी नवद्वीप में अवतार धारण किए और विष्णु प्रिया जी ने भी नवद्वीप में अवतार धारण, लक्ष्मी प्रिया जी ने भी नवद्वीप में अवतार धारण किया था, अवतार धारण किया है। और ऐसा किसी लीला में नहीं हुआ कि प्रिया के प्रकट होने पर प्रियतम बधाई करने गए। कोई सीता जी की बधाई करने राम जी तो नहीं गए, कहीं राधा रानी की बधाई करने श्री कृष्ण तो नहीं गए, लेकिन विष्णु प्रिया जी की बधाई करने महाप्रभु जी गए। कैसे? क्योंकि जब जन्म लिया विष्णु प्रिया जी ने तो महाप्रभु जी 10 वर्ष के थे और उस समय जब विष्णु प्रिया जी का जन्म हुआ, इस बार भी यात्रा थी तो हम लोग मालन चौपाड़ा दर्शन करने गए थे। तो श्री महाप्रभु जी उस समय 10 वर्ष के थे और बालकों के साथ खेल रहे थे। तभी सनातन मिश्री के यहाँ से शंख बजने की, बधाई बटने की, जय जयकार होने की आवाज आई। तो महाप्रभु बाल चेष्टावश क्या हो रहा है जैसे छोटा बालक देखे, जाकर के देखा तो राज पंडित के यहाँ अलौकिक कन्या का जन्म हुआ है। नवद्वीप वासी बोले, अरे निमाई जरा कीर्तन तो सुनाओ। तो महाप्रभु जी श्री विष्णु प्रिया जी के जन्मोत्सव में बधाई गान किए, कीर्तन गान किए। श्री विष्णु प्रिया जी पालना झूल रही थी और महाप्रभु जी ने बधाई गान किया, खूब नाचे महाप्रभु जी, हरि बोल कह के। तो प्रिया के जन्मदिन को प्रियतम ने मनाया, नित्य गान भी किया। ये एक विशेषता है विष्णु प्रिया जी के आविर्भाव की। और फिर धीरे धीरे विष्णु प्रिया जी प्रकट हुई, धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। अपनी माँ के साथ में गंगा जी स्नान करने को जाती हैं और संयोग से उस समय शची मैया भी गंगा स्नान करने को जाती हैं। छोटेपन से शची माँ ने विष्णु प्रिया जी को देखा है और जब से विष्णु प्रिया जी को देखा है मन में बस गई विष्णु प्रिया जी। तो और मन में होता था कि ये विष्णु प्रिया मेरे गौर को वधु रूप में मिले। लेकिन फिर लक्ष्मी प्रिया जी को भी देखा। लक्ष्मी प्रिया जी की तो महाप्रभु जी ने षष्ठी पूजा की सामग्री भी आरोगी है, तो लक्ष्मी प्रिया जी से विवाह हो गया। लेकिन लक्ष्मी प्रिया जी अंतर ध्यान हो गई, फिर विष्णु प्रिया जी मन में बस गई। लेकिन संकोच होता था कहते हुए, इतने बड़े राज पंडित और मेरे पुत्र के तो भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, कैसे क्या होगा। इधर विष्णु प्रिया जी ने भी महाप्रभु जी का दर्शन किया। बोले कब किया? बोले एक बार विष्णु प्रिया जी अपनी सखियों के साथ में गंगा तट पर आई थी स्नान करने और महाप्रभु जी का कीर्तन जा रहा था। महाप्रभु बालकों के साथ में कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तब श्री विष्णु प्रिया जी ने महाप्रभु जी को देखा था और देखते ही जैसे पुष्प वाटिका में जानकी जी राम जी को देखते ही पहचान गई, जैसे किशोरी जी प्रेम सरोवर पर अपने प्रियतम को देखते ही पहचान गईं, ऐसे विष्णु प्रिया जी एक झलक पाते ही पहचान गईं, ये तो मेरे जन्म जन्म के स्वामी हैं। अब कहें तो किससे कहें, छोटी हैं एक तो बहुत, संकोची हैं बहुत, स्मरण भक्ति की तो आचार्या हैं। जैसे सत्यभामा जी स्मरण भक्ति की आचार्या हैं, ऐसे श्री विष्णु प्रिया जी स्मरण भक्ति की आचार्या हैं। और उसी दिन से मन ही मन इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। कहती तो किसी से नहीं थी, वह प्रार्थना करती थी। तुलसी जी को जल सिंचन करती थी, गंगा जी का पूजन करती थी,
पौड़ा माँ को प्रणाम करती थीं और सबसे एक ही वर मांगती थीं कि मुझको महाप्रभु जी पति रूप में मिले। और अकेले में बैठे महाप्रभु जी को प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? अब सुध लीजो मेरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म। बड़ी सुंदर प्रार्थना विष्णु प्रिया जी की ये प्रार्थना। इसी प्रार्थना को सुनकर के, इसी प्रार्थना को निवेदन करके इनको महाप्रभु जी प्राप्त होंगे और फिर दिव्य उत्सव हम लोग मनाएंगे। सब लोग विष्णु प्रिया जी की प्रार्थना गाएं। अब सुध लीजो मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म। अब सुध लीजो मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। अब सुध लीजो मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म। अब सुध लीजो मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। अब सुध लीजो मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म। अब सुध लीजो मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। जब से मोकू दर्शन दीने, जब से मोगु दर्शन दीने, गंगा तीर सखन संग लीने। जमुना तीर सखन संग लीने। जब से मोकू दर्शन दीने, जब से मोगु दर्शन दीने, गंगा तीर सखन संग लीने। गंगा तीर सखन संग लीने। मूरत गई समाए हृदय में, देवाराध्य परम की। मूरत गई समाय हृदय
जो जल बिन मीना। मणि बिन फनी जो जल बिन मीना। मणि बिन फनी जो जल बिन मीना। ऐसे ही जीवन तुम आधीना। 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 कौन चाहे मम प्राण प्रेम भ्रमरी पद कमलन की। होन चाहे मम प्राण प्रेमी पद की पद कमलन की। कौन चाहे मम प्राण प्रेम भ्रमरी पद कमलन की। होन चाहे मम प्राण प्रेम भ्रमरे पद कमलन की। अब सुन लीजो मोरी नाथ मैं तो दासी जन्म जन्म की। लीजो गोरी नाथ मैं तो दासी जन्म जन्म। आहा मैं तो दासी जन्म जन्म की। 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 देवो सेवा श्री चरणन की। देयो सेवा श्री चरणन की। मैं तो दासी जन्म जन्म। मैं तो दासी जन्म जन्म की। तो विष्णु प्रिया जी प्रतिदिन प्रार्थना करती हैं। इन्हीं की प्रार्थना कबूल हुई है मानो। लीला शक्ति ने व्यवस्था बना दी। एक दिन काशी मिश्र शची मैया के पास पहुंचे। ये काशी मिश्र पंडित थे नवद्वीप के, और इनका काम था विवाह संबंध करवाना, बढ़िया बढ़िया संबंध जुड़वाना। तो इनका बड़ा आदर होता था। शची मैया ने इनको बुलाया, ये पहुंचे। कहिए माँ क्या आज्ञा है। शची माँ ने कहा क्या कहें, आप तो जानते हो मेरे निमाई की आयु 20 वर्ष हो गई है। बड़े भाई ने तो वैराग्य धारण कर लिया उसके, और उसके पिता भी परलोकवासी हो गए। किसी प्रकार मेरे गौर का एक विवाह हुआ, पर वो लक्ष्मी प्रिया भी हमारे भाग्य में नहीं थी। कुछ दिन बाद ही वो वैकुंठवासी हो गई। अब मुझे चिंता होती है मैं गौर का कैसे विवाह करूं, किससे विवाह करूं। काशी मिश्रा ने कहा अरे मां गौर के लिए कहां कमी है विवाह की। हर राज पंडित अपनी कन्या देकर के कृतार्थ होगा। आप कहिए ना, हमारे महाप्रभु जी के लिए तो हजारों परिवार तैयार हो जाएंगे। बोले सो तो ठीक है, अरे पर आप कोई संबंध बताइए। काशी मिश्र जी ने कहा संबंधों की कमी नहीं, पर आपके मन में आपके ध्यान में कोई हो तो बताओ। शची माँ ने कहा मेरे मन में ध्यान में तो एक ही बसी हुई है। कौन? अरे सनातन मिश्र की कन्या विष्णु प्रिया। अरे सनातन मिश्र जी राज पंडित, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूं। जब शची मां विष्णु प्रिया को अपनी बहू बनाना चाहती हैं तो कोई और क्यों, विष्णु प्रिया ही आपकी ग्रह लक्ष्मी बनेगी। मैं अभी जाता हूं, बात बना के आता हूं। काशी मिश्र जी चले और सीधा मालन चौपाड़ा विष्णु प्रिया जी के घर पे। उनके पिताजी राज पंडित थे। वहां पहुंचे तो क्या देखा, विष्णु प्रिया जी के माता पिता बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। काशी मिश्र जी आए, आइए आइए बैठिए, हम तो आपसे ही मिलने की सोच रहे थे, कहिए। बोले क्या कहें महाराज, जिसके घर में कन्या हो वो तो उसके विवाह की चिंता ही करता है। हमको प्रभु ने कृपा करके दिव्य कन्या प्रदान की है विष्णु प्रिया,
पर वो 10 बरस की हो गई है। अब उसके कन्यादान को और कितना विलंबित किया जाए, हमको कन्यादान का पुण्य प्राप्त हो, कोई योग्य वर हो तो आप बताइए। सनातन मिश्र जी ने कहा, अरे विष्णु प्रिया जैसी कन्या जिसको प्राप्त होगी वो तो धन्य हो जाएगा, बड़भागी हो जाएगा। आप बताइए आपको कैसा वर चाहिए? बोले हमारे मन की मत पूछिए। बोले आप बताइए, कोई नवद्वीप में आसपास के क्षेत्र में आपके देखने में हो? बोले हमारे मन प्राण में तो एकमात्र जगन्नाथ मिश्र नंदन निमाई पंडित बसे हुए, हमारे हृदय में तो केवल गौरहरि बसे हुए हैं, लेकिन कहने का साहस नहीं होता। कहाँ वो निमाई पंडित दिग्विजयी को पराजित करने वाले, उनका रूप अलौकिक, उनकी विद्या अलौकिक, उनका वैभव अलौकिक, और मैं सामान्य पंडित। शची माता क्यों स्वीकार करने लगी? जैसे ये बात कही, काशी मिश्र तो ताली बजा करके बहुत जोर हंसे और बोले यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इधर शची मैया तैयार और इधर सनातन मिश्र तैयार। सारी बात खोल करके बता दी कि मुझको तो शची मैया ने ही भेजा है। उनके हृदय में आपकी कन्या बसी हुई है और आपके हृदय में उनका पुत्र बसा हुआ है। मैंने तो सोचा था बड़ी बड़ी बात बनाकर संबंध बनाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ा। और जैसे ये बात कही, सनातन मिश्र जी तो प्रसन्न हो गए। बोले शची माँ को कहिए मैं पूरे परिवार के सहित शची माँ के चरणों में समर्पित होने को तैयार हूँ। दौड़ करके काशी मिश्र गए हैं शची माँ के पास। जो शची माँ ने सुना, प्रेम में विभोर हो गई और कुछ ही समय में विवाह की तिथि निश्चित हो गई। वैशाख मास की पूर्णिमा को, जिस दिन श्री राधा रमण लाल जी का आविर्भाव है, उस दिन महाप्रभु जी की विवाह लीला भी है। वैशाख की पूर्णिमा को निश्चित किया है और महाराज तब तो दिव्य रूप में महाप्रभु जी के विवाह की तैयारी हो गई है। इधर तो श्रीमन महाप्रभु जी को हल्दी चढ़ाई जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। उधर श्री विष्णु प्रिया जी के मंगल गीत की तैयारी है। लेकिन विष्णु प्रिया जी ने तो पहले से ही निश्चय कर लिया, जैसे रुक्मणी जी ने निश्चय किया था, जैसे सत्यभामा जी ने निश्चय किया था, मैं प्रभु को ही अपने स्वामी के रूप में वर्ण करूंगी। विष्णु प्रिया जी ने भी निश्चय कर लिया कि मेरा जीवन महाप्रभु के चरणों में समर्पित है और मैं अब सदा सदा महाप्रभु की प्रसादी वस्तु ही ग्रहण करूंगी। उन्होंने विवाह से पहले ये निश्चय कर लिया। तो प्रसादी वस्तु, अब हल्दी लगनी है तो हल्दी भी प्रसादी चाहिए, अब हर वस्तु प्रसादी ग्रहण करेंगी। मन का संकल्प था, हल्दी नहीं लगवा रही थी। तब विष्णु प्रिया जी की चाची हैं, तो ऐसे तो चाची हैं पर उनकी सहेली के जैसी हैं। ऐसे विष्णु प्रिया जी की 2 सहेली हैं, कंचन माला और अमिता। ये तो आखिर तक साथ रही हैं लीला में। विदुमुखी नाम की चाची थी। उनको जैसे विष्णु प्रिया जी के मन की बात पता चली है, उन्होंने महाप्रभु जी को संदेश भिजवाया और महाप्रभु जी को उस समय हल्दी चढ़ाई जा रही थी। महाप्रभु जी ने गोपनीय रूप में अपने शरीर की चढ़ाई हुई प्रसादी हल्दी छात्र को प्रदान की है और वो विद्यार्थी मालन चौपाड़ा में विष्णु प्रिया जी को गोपनीय रूप से हल्दी दे के आया है। विष्णु प्रिया जी ने सारी प्रसादी वस्तुओं का प्रयोग किया है। अब श्री विष्णु प्रिया जी को हल्दी लगाई जा रही है, महावर लगाई जा रही है, मेहंदी रचाई जा रही है, दुल्हन वेश में श्रृंगार हो रहा है, विवाह के गीत गाए जा रहे हैं और श्री नवद्वीप धाम में विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है।